नहीं, अब मैं चलता हूँ। वैसे बहुत अच्छी महक आ रही है घर से। वो चने के कुलचे बनाए हैं जुगनू की माँ ने, आइए ना थोड़ा सा चख लीजिए। आपको थोड़ी सी भी अकल नहीं है? ये पंडित जी हैं, हमारी छोटी जाति के यहाँ कैसे खा सकते हैं? माफ कीजिएगा महाराज जी, आप तो जानते ही हैं ये मूर्ख हैं। अरे ऐसा नहीं है, मंगलू तो बहुत भोला भाला और सीधा है। और हाँ, मैं यह छुआछूत नहीं मानता। अगर ऐसा नहीं है तो महाराज हम गरीब का भी अन्न खा लें। ब्राह्मण को घर से भूखा नहीं भेजना चाहिए, दरिद्रता बढ़ती है। वैसे भी हम पहले से ही दरिद्र हैं। शीला पंडित ज्ञानचंद को छोले और कुलचे खाने को देती है। छोले कुलचे खाने के बाद पंडित ज्ञानचंद शीला से बोलते हैं, वाह, सचमुच तुम्हारे अंदर अन्नपूर्णा देवी का वास है। इतने स्वादिष्ट छोले भी बन सकते हैं, इसका मैंने कल्पना भी नहीं किया था। मंगलू, तुम क्यों नहीं छोले और कुलचे का बिजनेस शुरू करते हो? पर महाराज ये मैंने नहीं, शीला ने बनाई है। तो क्या हुआ, पति पत्नी दोनों मिलकर बिजनेस करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ यह बिजनेस खूब चलेगा और तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल से ही यह बिजनेस शुरू कर दूंगा। पंडित ज्ञानचंद मंगलू को एक पुरानी साइकिल दे देते हैं। मंगलू बनिए की दुकान पर जाकर मैदा और छोले बनाने का सामान उधार ले आता है। शीला छोले कुलचे बनाकर 2 बाल्टी में दे देती है, जिसे मंगलू साइकिल पर लादकर गांव में बेचने निकल पड़ता है। दोपहर होने के पहले ही उसके सारे छोले कुलचे बिक जाते हैं। वो वापस आकर बनिए का उधार लौटा देता है और कल के लिए दुगना सामान ले लेता है। दूसरे दिन भी मंगलू के सारे छोले कुलचे तुरंत बिक जाते हैं। जल्दी ही मंगलू के छोले कुलचे दूसरे गांव में भी फेमस हो जाते हैं। उधर प्रीतमगढ़ के राजमहल में, रानी तारा, माफ करना, आने में थोड़ा विलंब हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम रूठी हुई हो, लेकिन मैं क्या करूं? जूनागढ़ के राजा हमारे यहाँ अगले सप्ताह पधार रहे हैं। सुना है कि वह खाने के बहुत शौकीन हैं। अगर उनके मन लायक खाना ना मिला तो वह नाराज भी हो सकते हैं। आपकी माफी तभी संभव है जब आप मुझे सोनपुर मेला दिखाने ले जाएं। अगर ऐसी बात है तो हम मंत्री जी से बोलते हैं कि कल ही हमारा सोनपुर मेला जाने का प्रबंध किया जाए। अरे मंगलू, तू तो बहुत अच्छा ठेला बना लिया है। और बताओ कैसा चल रहा है? सब आपकी कृपा है पंडित जी, हमारा जीवन बहुत ही मस्त चल रहा है। सुना है कल सोनपुर मेला में हमारे महाराज आने वाले हैं। तुम क्यों ना अपनी ठेला सोनपुर के मेला में लगाते हो? और हाँ, मेला में बहुत से लोग आते हैं, इसीलिए छोले और कुलचे ज्यादा मात्रा में रख लेना। दूसरे दिन मंगलू छोले और कुलचे अपने ठेले पर रखकर सोनपुर मेले में पहुंचता है। मेले में जगिया लोगों की जेब काट रहा होता है। तभी उसकी नजर मंगलू पर पड़ती है। अरे मंगलू भैया, क्या बात है, इतना सुंदर ठेला, पहनावे ओढ़ावे से तो अमीर लग रहे हो। कहीं लॉटरी वगैरह तो नहीं निकली तुम्हारी? ताश पत्ती तो तुम खेलते नहीं। तुम भी काफी बदले हुए नजर आ रहे हो। मंगलू से मंगलू भैया बोल रहे हो। पहले ये बताओ कि मेरे गधे वीरू और धन्नो कहाँ हैं? अरे मंगलू सेठ, इतने बड़े आदमी होकर पिछली बातों को लेकर बैठे हो। अगर गधों को मैं नहीं ले जाता तो तुम अभी गधे ही चरा रहे होते। भैया बहुत भीड़ है, मुझे रख लो ना। तुम्हें एक आदमी की भी जरूरत है। ठीक है, लेकिन चालाकी नहीं। मंगलू भैया, आप सुधरने का मौका तो दो। ए चलो पीछे हटो, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। सभी को छोले कुलचे मिलेंगे, सभी लाइन में लगो। वाह, पैसा वसूल। मेले का अमृत यही है, लाजवाब। मेले में अगर यह नहीं खाया तो मेला घूमना अधूरा है। मेले में लगी भीड़ में जगिया एक बार फिर मंगलू के गले पर हाथ साफ कर गया। क्या रे मंगलू, किसी पे भी भरोसा कर, लेकिन जगिया पे कभी नहीं। अब मेले के मजे लेता हूँ।
अरे ये जगिया कहाँ गया? अरे ये क्या? जगिया मेरा सारा पैसा ले गया। मैं ही बेवकूफ हूँ जो उस पर भरोसा किया। उसी वक्त महाराज खड़क सिंह भी अपनी रानी तारा के साथ रथ पर सवार होकर सोनपुर मेला पहुंचते हैं। महाराज, इस दुकान पर ऐसा क्या बिक रहा है जिसके लिए जनता की इतनी धक्का मुक्की हो रही है? मैं अभी सैनिकों को बोलकर पता लगवाता हूँ। एक सैनिक मंगलू की दुकान पर जाकर पता करता है और छोले कुलचे खाता है। साथ ही एक प्लेट छोले कुलचे महारानी तारा को लाकर देता है। मजा आ गया। महाराज, अगर ये छोले कुलचे वाला जूनागढ़ के राजा भैरव सिंह को अपने छोले कुलचे खिला दे तो महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। ये लीजिए, आप भी थोड़ा सा चख लीजिए। सैनिक, उस छोले कुलचे वाले को बुलाओ। मंगलू, तुम्हारे छोले कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तुम अगर राजा भैरव सिंह को खुश कर दो तो हम तुम्हें ढेर सारा इनाम के साथ मुख्य बाजार में बड़ा सा दुकान देंगे। क्या महाराज, सच में? कहीं आप भी जगिया की तरह मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे बेवकूफ, राजा हैं हम। शुक्र मनाओ, हम स्वयं आकर तुम्हें सेवा का मौका दे रहे हैं। माफी महाराज, माफी। मैं आपकी सेवा में रहूंगा। धन्यवाद। अगले सप्ताह जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह प्रीतमगढ़ आते हैं। ये चखिए महाराज, हमारे शाही छोले कुलचे। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, बेजोड़, लाजवाब। जी तो कर रहा है कि तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूं। व्यंजन हमने कभी नहीं खाया ये। और क्या महाराज, हमसे क्या भूल हो गई? और छोले कुलचे वाले को जीतकर अपनी शाही रसोइया बना लूं। मजाक कर रहा हूँ। मन प्रसन्न कर दिया आपने महाराज। इसका असली हकदार यह मंगलू है। ये लो मंगलू, मेरे तरफ से तुम्हारा इनाम। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, उसमें तुम ही छोले कुलचे बनाओगे। जी महाराज, आपकी आज्ञा सिराखों पर। धन्यवाद महाराज। अरे वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई। वाह शीला, तुम तो शाही रसोइये की पत्नी बन गई। वाह किस्मत, धोबी से रसोइया बना दिया उस जगिया ने।